हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2021। इसमें जानेंगे मध्य प्रदेश समसामयिकी घटनाक्रम 2021 का जनवरी से अभी मई और जून तक का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो मध्य प्रदेश पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण रहेगा। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। फरीदाबाद में पहली नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता। रूबीना ने यह मेडल 557 पॉइंट के साथ अर्जित किया है। ये आपको याद रखना है, रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने यह गोल्ड जीता है। मेरा मस्क मेरी सुरक्षा अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 मार्च को भोपाल से किया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के स्टार खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जो कि खरगोन, और चिंकी यादव, जो भोपाल से, इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक देश को दिलाए हैं। और मध्य प्रदेश के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण का फीडबैक देने में भोपाल को देश के 5 शहरों में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो में 3 दिवसीय MICE रोड शो मीट इन इंडिया का शुभारंभ तथा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण 26 मार्च को किया। माइस मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन का संक्षिप्त नाम है। भोपाल में विकसित किया जाएगा राज्य मीडिया सेंटर। तो मीडिया सेंटर कहाँ विकसित होगा? वह होगा भोपाल में। प्रदेश में लागू होगी PM मत्स्य संपदा योजना। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू होगी। प्रदेश की संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट का लोकार्पण भी किया है। स्कॉच अवार्ड 2021 मिशन चिरंजीवी संचालित कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले प्रशासन को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2021 के तहत हेल्थ श्रेणी का गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। तो वह मिला है झाबुआ जिले को, याद रखना है, स्कॉच अवार्ड 2021। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडल द्वारा उड़ीसा के सतकोशिया से बाघिन सुंदरी के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पकड़ा गया है तथा उसे वापस कान्हा टाइगर रिजर्व लाया गया है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह अधिकारित रूप से शुभंकर भूरसिंह दा बारासिंगा का परिचय कराने वाला भारत का पहला बाघ अभयारण्य है। कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा कराने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी मनीषा कीर ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में पर्यटक आकर मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक या शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। स्वच्छ आइकॉन प्लेस पहल के कारण SIP पहल के 4 चरण के तहत देश के 12 स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए चुना गया है, जिनमें मध्य प्रदेश का सांची स्तूप भी चुना गया है। अब सांची स्तूप की स्वच्छता की स्थिति को और सुधारा जाएगा एवं सांस्कृतिक महत्व को उच्च स्तर तक ले जाया जाएगा। देशी नस्ल के कुत्तों को ट्रेंड करने वाली पहली इकाई मध्य प्रदेश पुलिस बनी। विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के
खिलाड़ियों द्वारा 3 स्वर्ण, 1 रजत तथा 1 कांस्य सहित 5 पदक दिलाए। प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन में हुए कार्यों को विश्व बैंक ने भी सराहा है। कायाकल्प अवार्ड 2020-21। तो कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में जबलपुर ने प्रदेश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहला पुरस्कार प्राप्त किया। दूसरा तथा तीसरा पुरस्कार भोपाल तथा विदिशा को प्रदान किया गया। सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में पहला पुरस्कार CHC इछावर जिला सीहोर, दूसरा पुरस्कार CHC रामनगर जिला सतना और CHC पाटन जिला जबलपुर संयुक्त रूप से, तथा तीसरा पुरस्कार रानी दुर्गावती डेली एल्गिन हॉस्पिटल जबलपुर को दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 राज्य पत्र में प्रकाशित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सार्थक एजुविजन 2021 के 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस एवं नेशनल एक्सपो का शुभारंभ भोपाल में 14 मार्च को किया। उत्तराखंड प्रांत के देहरादून में खेली जा रही 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की तीरंदाज खिलाड़ी सुश्री सोनिया ठाकुर ने रजत पदक और श्री अमित कुमार ने कांस्य पदक जीता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 में निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जन जागरूकता लाने के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साड़िया पिपरिया जिला होशंगाबाद की अध्यापिका सुश्री सारिका घारू को राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देश की पहली 2 व्हीलर मैकेनाइज्ड पार्किंग भोपाल में विकसित की जा रही है। मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 18 मार्च को धार जिले से किया और मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं देने और ज़रूरतमंदों को आवास की सौगात देने के लिए मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह है इतिहास। होशंगाबाद नर्मदापुरम नर्मदा नदी के किनारे बसा है और भारतीय गजेटियर के अनुसार आलम खान गोरी वर्ष 1406 ईसा में गद्दी पर बैठा था, जिसे होशंग शाह की पदवी दी गई थी और उसी के नाम पर यह शहर बसाया गया। होशंग शाह के नाम के अनुरूप ही होशंगाबाद नाम रखा गया था और नर्मदा पुराण में इस शहर का नाम नर्मदापुर उल्लेखित है। परमार राजा उदय वर्मा ताम्रपत्र से स्पष्ट हुआ है कि परमार काल में इस शहर का नाम नर्मदापुर प्रचलन में था और शहर में कई प्राचीन धार्मिक मंदिर घाट हैं और संभाग का नामकरण पहले ही नर्मदापुरम कर दिया गया है। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में किया गया, जिसमें उज्जैन ओवरऑल चैंपियन बना। मध्य प्रदेश में मलखंभ अकादमी स्थापित की जाएगी और उल्लेखनीय है कि मलखंभ, दोस्तों ये मलखंभ लिखा है, ये टाइप मिस्टेक हो गया है। ये मलखंभ लिखा है। मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और इसे 9 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल का दर्जा प्रदान किया गया था। वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक संघ के संरक्षक श्री बटुक चतुर्वेदी का निधन हो गया। ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर स्वर्गीय नंदू भैया के नाम से नया घाट बनाया जाएगा और यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और यह नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। झाबुआ की आदिवासी गुड़िया को विश्व प्रसिद्ध उत्पादों की सूची में शामिल किया गया है। इसे केंद्र सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। देश का पहला गौ स्तंभ जैन तीर्थ पुष्प गिरी में बनेगा। 5 करोड़ से
5 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 500 गायों को रखने की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने 21 मार्च को आधारशिला रखी। लखनऊ में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय ब्लाइंड एंड पैरा जूडो चैंपियनशिप में पूनम ने मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा स्वाति शर्मा ने मध्य प्रदेश को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का 23 मार्च को नेहरू नगर स्थित विज्ञान भवन भोपाल में उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की पहली महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना रायसेन में होगी। सांची स्तूप की स्वच्छता का देश मुरीद। सांची स्तूप को देश के स्वच्छ प्रसिद्ध स्थलों के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय ने 12 सबसे स्वच्छ स्थलों में शामिल किया है। देश के 12 स्थलों में श्रीनगर की डल झील, मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, आगरा का किला और 5वें स्थान पर सांची स्तूप शामिल है। जबलपुर बनेगा रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो जिला प्रशासन द्वारा एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत 3 गतिविधियां चयनित की गई हैं। इनमें पहली मटर प्रसंस्करण और दूसरी रेडीमेड गारमेंट एंड हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित गतिविधि शामिल है। जबकि तीसरी गतिविधि के रूप में आईटी सेक्टर को शामिल किया गया है। जलीय जीव सर्वे चंबल सेंचुरी के जलीय जीवों की गणना में डॉल्फिन की संख्या 68 से 82 हो गई है, यानी 14 डॉल्फिन बड़ी हुई सामने आई हैं। अटेर भिंड के सांकरी से लेकर साहसो इटावा तक बड़ी है। देश का पहला महिला बाइक सर्विसिंग नेटवर्क इंदौर में स्थापित किया गया है। फिल्म पत्रकार सौम्या भावना की पुस्तक नरेंद्र मोदी लेटर टू मदर विमोचन भोपाल में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डीजीपी रिसर्च सेल भोपाल में जेंडर रिसोर्स सेंटर स्थापित किया गया। बेटियों के अपहरण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए और यह अनुबंध प्रदेश में बालिकाओं के अपहरण और व्यवहरण के मामलों की रोकथाम का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए किया गया। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना असहाय बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न उनके घर पहुंचाकर देने की मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जबलपुर जिले में 8 मार्च से शुरू हो गई है। कलेक्टर करमवीर शर्मा की पहल पर इस योजना को लागू करने वाला जबलपुर ग्वालियर के बाद प्रदेश का दूसरा जिला बन गया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा की समितियों के गठन की घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री व विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भिंड जिले के रावतपुरा धाम में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 85 फीट ऊंची आदि देव शिव प्रतिमा का अनावरण 11 मार्च को किया। साथ ही रावतपुरा धाम को तीर्थ पर्यटन सर्किट में जोड़ने जाने की घोषणा की। अनुगूंज 2021 स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित नृत्य संगीत एवं नाट्य समारोह अनुगूंज 2021 शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 मार्च को शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 12 मार्च को शौर्य स्मारक भोपाल से किया। राज्य शासन द्वारा बालक बालिकाओं की समान जन्म दर वाली पंचायत को 2 लाख रुपए का पुरस्कार तथा 1 साल में विवाद और FIR नहीं होने वाले पंचायतों को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अमृत महोत्सव किसान तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा की शासकीय माध्यमिक शाला अन्नापुरा स्थित कुटी से जिले में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 8 दिसंबर 1933 को हरदा प्रवास के दौरान 4 घंटे अन्नपूर्णा शाला स्थित कुटी में ठहरे थे। मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट फॉर्म रेरा, के अध्यक्ष नियुक्त। तो राज्य शासन द्वारा श्री अजीत प्रकाश श्रीवास्तव महानिदेशक RCBP नरहोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल को मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीवास्तव का कार्यकाल 5 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक इसमें से जो पहले हो के लिए होगा। उन्हें अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। प्रदेश की पहली रात्रि वन सफारी। तो वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने प्रदेश की पहली रात्रि सफारी का शुभारंभ वन विहार उद्यान भोपाल में 4 मार्च को किया। वन विहार भोपाल की स्थापना वर्ष 1983 में की गई और यह 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान है। यह अनोखा उद्यान नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक चिड़ियाघर तथा जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर भी है। मध्य प्रदेश सरकार फल और सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में इजराइल की तकनीक का इस्तेमाल करेगी। उद्यान की विभाग की देखरेख में मुरैना में सब्जी और छिंदवाड़ा में फल क्लस्टर बनाया जा रहा है। इसमें किसान कम लागत में अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को जगाने का प्रशिक्षण ले सकेंगे। मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के आधार पर आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थान पर विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया गया। वर्तमान में सुश्री मीना सिंह मांडवे आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ 4 मार्च को किया। ईज ऑफ लिविंग और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के में देश के 111 शहरों में ईज ऑफ लिविंग और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स का अध्ययन करने के बाद नगरीय निकायों की रैंकिंग नई दिल्ली में जारी की गई। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में इंदौर ने प्रथम स्थान और भोपाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर को देश में 9वां स्थान मिला है। राज्य शासन द्वारा श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल को मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के अवसर विषय पर ग्वालियर में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्तमान में श्री भारत सिंह कुशवाहा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की दमोह यात्रा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जबलपुर में ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट के उद्घाटन सत्र को 6 मार्च को संबोधित किया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दमोह जिले की ग्राम पंचायत सिंग्रामपुर में सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास कर राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। जनजातीय कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास के पोर्टल आदिरंग.com का शुभारंभ भी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जनजातीय वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार से पुरस्कृत किया। कुमारी सारिका ठाकुर और मुस्कान रावत को रानी दुर्गावती पुरस्कार तथा पंकज धुर्वे और रविंद्र एडपचे को शंकर शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वानिकी पुस्तिका। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने दमोह में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में जनजातीय कार्य विभाग के प्रकाशन वानगी का विमोचन किया। वानगी पुस्तक मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत विकास और राफल गाथाओं पर केंद्रित है। सिंगौरगढ़ किला। सिंगौरगढ़ किला दमोह जिले के सिंग्रामपुर में स्थित है, जो रानी दुर्गावती की वीरता
का गौरवशाली इतिहास आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। किले की दीवारों को इतनी मजबूती के साथ बनाया गया है कि सुरक्षा को भेद पाना दुश्मनों के लिए मुश्किल है। किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है। मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने वीरांगना नाट्य समारोह का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शौर्य स्मारक भोपाल में किया। शौर्य स्मारक जो भोपाल शहर के केंद्र में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है, भारत के अमर शहीदों की युद्ध और शौर्य गाथाओं की आम जनता को अनुभूति कराने हेतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अक्टूबर 2016 को देश को समर्पित किया गया। घड़ियाल स्टेट राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में गत 2 फरवरी से 16 फरवरी तक श्योपुर से भिंड जिले तक चंबल नदी में जलीय जीवों का वार्षिक सर्वे किया गया। इसमें घड़ियालों की संख्या गत वर्ष के मुकाबले 317 की वृद्धि हुई है। इस बार हुई गणना में चंबल में 2176 घड़ियाल मिले हैं। घड़ियालों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने 1978 में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना की। इसमें श्योपुर जिले के पाली घाट में मुरैना और भिंड होते हुए यूपी के चकर नगर तक 435 किलोमीटर का हिस्सा आता है। और चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल सहित अन्य जलीय जीवों के सर्वे की शुरुआत 1983 में हुई। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों से जुड़े राज्य शासन के 3 विभाग खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति सहकारिता और किसान कल्याण तथा कृषि कल्याण विकास विभाग रोड मैप के अनुसार एक संयुक्त कार्य योजना बनाकर काम करेंगे और केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर अनिल कोठारी डॉक्टर अनिल कोठारी को महानिदेशक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के पद पर नियुक्त किया गया। महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के बाद डॉक्टर कोठारी को विश्वविद्यालय के कुलपति के समान वेतन तथा अन्य भत्ते देय होंगे। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना अक्टूबर 1981 में की गई थी। इनका मुख्यालय भोपाल में। श्वेता राय यह एक फिल्मकार हैं और मध्य प्रदेश की बेटी श्वेता राय ने भोपाल के शासकीय एक्सीलेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका में मास्टर्स की डिग्री ली। इन्होंने हॉलीवुड के प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ गत 10 वर्ष में विभिन्न फिल्मों में निर्माण में सहयोग दिया। इनकी बनाई एक फिल्म में ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामित किया गया। ए पेंडेमिक अवे फ्रॉम द मदर लैंडर्स इनकी लॉकडाउन अवधि में बनी चर्चित फिल्म है। श्वेता इंडो होली फिल्म्स के संस्थापक और CEO हैं। न्यूक्लियर गैलरी न्यूक्लियर ऊर्जा की जानकारियां आम लोगों के बीच पहुंचाने के लिए न्यूक्लियर गैलरी उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने 1 मार्च को मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद पर किया। गैलरी की स्थापना न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से की गई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में 1 मार्च को जारी कर दिया। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश की GDP वर्ष 2020-21 में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 3.37% घट गई। प्रदेश में प्रति व्यक्ति कोरोना काल में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2020-21 में 98,418 रुपये रह गई, जो वर्ष 2019-20 में 1,03,288 थी, यानी 4.71% की कमी आई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट विधानसभा में पेश किया। बजट किस क्षेत्र में कितनी राशि, तो इस प्रकार है। अधोसंरचना विकास 20.35, शिक्षा 18.87, कृषि एवं संबंधन क्षेत्र 16.29, स्वास्थ्य एवं संबंध क्षेत्र 7.22, गरीब कल्याण 5.51 और महिला 4.92। नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का 2 मार्च को नई दिल्ली में निधन हो गया और वे खंडवा में लगातार 6 बार से सांसद थे। 1996 में, 1998 में, 1999, 2004, 2014 और 2019। इसके अलावा वो खंडवा जिले के शाहपुर
विधानसभा में 3 बार 1985, 1990, 1993 विधायक भी रहे। खंडवा मेडिकल कॉलेज तथा जिला चिकित्सालय बुरहानपुर का नाम स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखा जाएगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र बुरहानपुर का नाम स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखा जाएगा। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशानुसार महिला अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के आर्थिक एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश के सभी जिलों के 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। प्रशासनिक न्यायपति हाईकोर्ट जबलपुर प्रकाश श्रीवास्तव ने 31 मार्च को ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन शुभारंभ किया। मिशन अर्थ कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 अप्रैल को भोपाल स्थित मिंटू हॉल से राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 अप्रैल को भोपाल में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के स्थापित होने वाली अत्याधुनिक सेक्स सर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का शुभारंभ किया और देश की यह दूसरी बड़ी प्रयोगशाला केंद्रीय वीर्य संस्थान भदभदा भोपाल में स्थापित की गई है। फराज और राजू ने प्रदेश को दिलाए 2 स्वर्ण और रजत। बेंगलुरु के अग्रम राइडिंग क्लब में संपन्न राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ी फराज खान और राजू सिंह भदौरिया ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाए। श्री AP श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मृगनयनी MP गवर्नमेंट के उत्पाद अब अमेजन इन पर भी अमेजन इन मृगनयनी MP गवर्नमेंट एपोरियम कोलकाता के साथ सहयोग कर प्रदेश के 5000 से ज़्यादा बुनकरों को अमेजन भारत में अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में मध्य प्रदेश प्रथम। इस योजना में कृषि से जुड़ी उद्यमी FPO स्टार्टअप स्व सहायता समूह इत्यादि जो भी लोग कृषि अधोसंरचना निर्माण के लिए बैंक से ऋण लेना चाहते हैं उन्हें 2 करोड़ की सीमा तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है और यह वित्तीय सहायता कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, वेयर हाउस, साइलो पैक हाउस, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक सुविधा, रिपेयरिंग चैम्बर आदि के लिए प्रदान की जा रही है। योजना में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। 2 करोड़ 45 लाख गौ भैंस वंशीय पशुओं की यूनिक ID देकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम राज्य मवेशियों का भी अब यूनिक ID होगा। योजना के तहत गौ भैंस वंशीय पशुओं के कान में टैग लगाया जा रहा है। टैग पर 12 अंकों का आधार नंबर अंकित है जिसे इनाफ सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर में मवेशियों का लेखा जोखा होगा जो ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 45 लाख गौ भैंस वंशीय पशुओं की टैगिंग की जा चुकी है और इस योजना में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान। कोरोना संक्रमण को समाप्त करने में हर व्यक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 6 अप्रैल से प्रदेश में मैं कोरोना वॉलेंटियर हूं अभियान प्रारंभ किया गया। कोई भी व्यक्ति 181 नंबर पर संपर्क कर अथवा वेबसाइट है mp.mygov.in वेबसाइट पर कोरोना वॉलेंटियर के रूप में अपना पंजीयन करवा सकता है। कोरोना स्वयंसेवक लोगों की मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, वैक्सीनेशन करवाने आदि के लिए प्रेरित करेंगे और इस कार्य में मदद भी करेंगे। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री विभास उपाध्याय को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। ओमान में आयोजित मुस्सनह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी मध्य प्रदेश की सेलिंग खिलाड़ी एकता यादव और रितिका दांगी की जोड़ी ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री आकाश त्रिपाठी को नया स्वास्थ्य आयुक्त बनाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा देखो अपना देश थीम पर खजुराहो टेम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर
विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। योग से निरोग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया। कार्यक्रम का उद्देश्य होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में रह रहे कोविड मरीजों का मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य और मनोबल को निरंतर ऊंचा बनाए रखना है। साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना भी है। आयुष विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, इंडियन योग एसोसिएशन तथा पतंजलि योग पीठ के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम में योग प्रशिक्षित वॉलेंटियर्स दिन में 2 बार होम आइसोलेशन में रह रही मरीजों को वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल से ऑनलाइन योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम आदि का अभ्यास कराएंगे। नवीनतम तकनीक आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर निर्मित किया गया और सेंटर का नाम देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर रखा गया। किल कोरोना अभियान 2। प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 24 अप्रैल से 9 मई तक प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान 2 चलाया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार श्रेणी जिला पंचायत बैतूल, जनपद पंचायत जावरा तथा सीहोर, ग्राम पंचायत पवार चौहान सीधी, जैतापुर कला व सोनगाम खुर्द खंडवा, डोडाका उमरिया, भैंसोदा भोपाल, मेहतवाड़ सीहोर, सावन नीमच, सेहोदा बिलखरवा जबलपुर, बगवारी सीधी और कुंडा धार को पुरस्कार राशि जारी की गई। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत निपानिया सूखा भोपाल में, ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार शिवपुर को तथा बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार पवार चौहान को मिला और इन ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि सिंगल क्लिक से जारी की गई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में जोबट विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस की नेता कलावती भूरिया का कोरोना से निधन हो गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में पुलिस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। ड्राइव इन वैक्सीनेशन। भोपाल में बने मध्य प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा में राज्य सरकार के प्रयासों में ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से राज्य पर्यटन निगम की श्यामला हिल्स होटल लेक व्यू के परिसर में इसका संचालन किया जा रहा है। 3 मई यज्ञ दिवस के अवसर पर भारतीय परंपरा में यज्ञ के महत्व पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन आध्यात्म विभाग के राज्य आनंद संस्थान द्वारा किया गया। पृथ्वीपुर टीकमगढ़ से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन हो गया। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम 5 मई से प्रारंभ किया और राज्य शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर श्रेणी में शामिल किया गया। इंदौर के प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और पत्रकार श्री प्रभु जोशी का निधन 4 मई को हो गया। उन्हें भारत भवन का चित्रकला और मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद का कथा कहानी के लिए अखिल भारतीय सम्मान भी प्राप्त हुआ। साहित्य के लिए उन्हें मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप दी गई थी। किल कोरोना अभियान 3। प्रदेश में कोरोना को प्रभावी रूप से रोकने के लिए 7 मई से 25 मई तक किल कोरोना अभियान 3 चलाया गया। कोविड-19 की रोकथाम और उपचार से संबंधित विदेशों से आयातित होने वाली समस्त वस्तु एवं गतिविधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रबंध संचालन राज्य औद्योगिक विकास निगम श्री जॉन किंग्सले को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया और राज्य नोडल अधिकारी केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और एजेंसियों से समन्वय कर कोविड-19 से संबंधित विदेशों से आयातित दवाइयाँ, उपकरण और अन्य सामग्री को राज्य में उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। वैद्य आपके द्वार योजना। आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैद्य आपके द्वार योजना शुभारंभ किया। 7 मई को अखिल भारतीय इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप प्रोजेक्ट के 6 पायलट राज्यों में मध्य प्रदेश पुलिस ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रियल टाइम डेटाबेस एंट्री के लिए इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंटल डाटाबेस ऐप प्रदेश में
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग संबंधी पुस्तिका SOP फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज का विमोचन किया। मेडिकल ऑक्सीजन की SOP प्रकाशित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इस पुस्तिका में मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों में कोविड-19 के लक्षण और उपचार संबंधी मानक पर आधारित स्वास्थ्य विभाग की पुस्तक फैसिलिटी बेस्ड पीडियाट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पुस्तक बच्चों के कोरोना के संक्रमण बचाने और उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी। प्रदेश का पहला स्टेप डाउन यूनिट भोपाल के अशोक गार्डन में शुरू किया गया और इस 10 स्तरीय स्टेप डाउन शूटिंग की स्थापना स्वास्थ्य विभाग एवं वीस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में की गई। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई। योजना के अंतर्गत इन सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा आउटसोर्स अन्य शासकीय आयुक्त कोविड-19 कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तत्कालीन आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। दमोह लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद श्री शिवराज सिंह लोधी का 18 मई को निधन हो गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जबलपुर के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां से 2 स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी में संभावित सूची में शामिल किया गया। अगले चरण में इन स्थलों को नॉमिनेशन डॉजियर यूनेस्को द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा और संभावित स्थलों की सूची में विशिष्ट विशेषताओं वाले स्थलों को ही शामिल किया जाता है। और इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, वन विभाग और चाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून का विशेष योगदान रहा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने मध्य प्रदेश में संभावित स्थलों की पहचान एवं उनकी विशेषताओं के आधार पर उत्कृष्ट स्थलों के चयन का कार्य देहरादून स्थित WII कैटेगरी 2 सेंटर को सौंपा गया था। राज्य शासन द्वारा प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के पदेन उपाध्यक्ष भी होंगे। प्रोफेसर चतुर्वेदी का कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहेगा और उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य शासन द्वारा संस्थान में महानिदेशक का पद समाप्त कर उपाध्यक्ष पद सृजन किया गया है। साथ ही संस्थान में 2 नए पदों मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों का सृजन किया गया। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को आर्थिक, खाद्य एवं शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता की कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु हो गई है। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने 22 मई 2021 को राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के वेल बीइंग एंड इम्यूनिटी कोविड केयर प्रोग्राम यूनिटी बूस्ट विथ मेडिसिन, ब्रीथ एंड योगा का ऑनलाइन शुभारंभ किया। राज्य शासन द्वारा कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए आगामी रणनीति निर्धारण करने के लिए मंत्री परिषद सदस्यों के 5 मंत्री समूहों का गठन किया गया और यह समितियां आवश्यकता अनुसार जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, विकास खंड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और ग्राम तथा नगर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से सलाह मशवरा कर अपनी अनुशंसाएं सरकार को प्रस्तुत करेगी। किल कोरोना अभियान 4 को प्रदेश में 25 मई से 31 मई तक चलाया गया। अंकुर कार्यक्रम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए जन सहभागिता के माध्यम से बृहद वृक्षारोपण अंकुर कार्यक्रम इन मानसून में प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। अंकुर कार्यक्रम में जन सहभागिता द्वारा बृहद वृक्षारोपण अभियान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के चयनित विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसके तहत विजेताओं को वृक्ष वीरों और वृक्ष बीजों है दोस्तों और वीरों और वृक्ष वीरांगनाओं के नाम से जाना जाएगा। सागर स्थित लाखा बंजारा झील का जीर्णोद्धार 100 करोड़ रुपए से किया जाएगा। साथ ही तालाब में लाखा बंजारा की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश को 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। दतिया में रोइंग, मुरैना में एथलेटिक्स, सागर में हॉकी तथा देवास में बैडमिंटन के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने इस संबंध में केंद्र सरकार के स्तर पर पहल की थी। पूर्व में प्रदेश के 6 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है। इनमें सिवनी, मंदसौर, बैतूल, दमोह, होशंगाबाद और शिवपुरी में एक हॉकी का खेलो इंडिया सेंटर शामिल है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को नियुक्त किया है। भारत सरकार की कैपेसिटी टैक्सेशन हेतु गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की समिति में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा सदस्य नामित हुए। प्रदेश में चल रहे गेहूं उपार्जन में इस वर्ष होशंगाबाद जिला गेहूं खरीदी में प्रदेश में अग्रणी रहा। जिले में कुल 75,709 किसानों से लगभग 8,52,724 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना आरंभ। उल्लेखनीय है कि कोरोना के कारण जिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है, उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और उनके गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना आरंभ की गई है। 21 मई 2021 से आरंभ इस योजना में बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता, निःशुल्क राशन और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 मई को मेडिकल कॉलेज रतलाम में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना के चलते 31 मई को 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा पहली बार साल 1993 में 10वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में विधायक चुने गए थे। इसी कार्यकाल में उन्हें उत्कृष्ट विधायक के लिए पुरस्कार भी दिया गया। उसके बाद वह साल 1998, 2003 और 2008 में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक चुने गए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा की मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालन मनोनीत करते हुए संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंध रखने वाले जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।